जय हिंद साथी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आईएन क्लासेस सेंटर में। साथियों, मेरा नाम विमलेश कुमार। आज हम इसमें देखेंगे साथी, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैथ में ऐसी कौन सी चीज़ें पढ़े जो आपका मैथ कह सकते हैं एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, तो आज हम इसको यही टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए हमको, क्या क्या चीज़ें याद करनी चाहिए ताकि हमको मैथ में ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेशन से सब सारी चीज़ें फास्ट हो जाए। ठीक है, तो हम वो टॉपिक्स बताएंगे। ठीक है, और उसी टॉपिक पर आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है ताकि आपकी जो मैथ्स है एकदम स्ट्रांग बन जाए, मजबूत बन जाए साथी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पास देखो, मैथ स्ट्रांग कैसे करें। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक आता है कि मैथ कैसे स्ट्रांग करें, कैसे मजबूत करें। ठीक है, तो यहाँ पास देखो जो कौन कौन से टॉपिक है आज हम उसको हम बताएंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखा। पहला हमारे पास टॉपिक आता है काउंटिंग, काउंटिंग टेबल। ठीक है, इसे बोलते हैं गिनती पहाड़ा, गिनती और पहाड़ा। ये हमारे पास जो काउंटिंग टेबल्स होता है, सबसे पहले आपको ये याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है साथी, एडिशन। क्या बोलते हैं, एडिशन, एडिशन, ए डबल डी, एक मिनट, ए डबल डी, ए डी टी आई ओ एन, एडिशन। और कामा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं घटाना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट मतलब फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। फिर आ जाएगा साथियों हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड, डिवाइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिवाइड, ETC। ये सब सारी चीजें आती हैं। तो कहने का मतलब क्या आ गया हमारे पास, जोड़ और घटाना, गुणा, भाग। ये सारी चीजें अगर से आपको आती हैं तो आप बहुत फास्ट मैथ करोगे। ठीक है, तो और आ जाओ इसके आगे और देखते हैं। दूसरा बात, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट्स आता है, तीसरा क्या होता है हमारे पास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल्स को सीखना बहुत जरूरी साथियों। इसमें कैसे सवाल आते हैं, जैसे देखो इसमें सवाल जो हमारे पास आते हैं, ए प्लस बी, सॉरी, ऐसे सवाल इसमें आते हैं 3+4 भागे 2। ठीक है, और गुणे 3। ऐसे ढेर सारे जो सवाल मिलते हैं हमको, इसको ब्रैकेट वाले जो सवाल होते हैं उसको हमको बोर्ड मास के रूल के अंतर्गत करना है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, हमारे पास लिख लो। चौथा पॉइंट क्या हमारे पास होता है, कह सकते हैं कि स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर, इस, एक मिनट, स्क्वायर। ठीक साथी, स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्गमूल। ये साथी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट्स जो हमारे पास होता है, पांचवा पॉइंट्स को देखेंगे। पांचवा पॉइंट्स क्या होता है, क्यूब, क्यूब कह सकते हैं कि क्यूब रूट, क्यूब रूट के अंतर्गत आता है घन और घनमूल। ये साथी बहुत जरूरी है आना। अगर ये नहीं आता, देखो वर्ग, अगर से बात करें वर्ग के अंतर्गत क्या चीज आ जाती है, जैसे हमारे पास दे दिया कि 4 का रूट के बाहर, 4 का अंडर रूट 4 का मान कितना होगा। ठीक है, तो
ऐसे कंडीशंस जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे बनते हैं। और घनमूल में दे दिया कि दो, घनमूल में दे दिया साथी कि 3 का और क्यूब रहेगा। देखो रूट में जो स्क्वायर में क्या होता है साथियों, ये 2 लगा रहता है मतलब 2 का जोड़ा बनता है, और क्यूब में क्या होता है, घन में क्या होता है मतलब 3 का जोड़ा बनता है। मान लो जैसे यहाँ पास कर दिया 81 की निकालना है आपको क्यूब, तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हमारे पास इसमें बनती है, ठीक है। अब छठा पॉइंट जो हमारे पास है, आप लोग ध्यान से नोट डाउन करिएगा। इक्वेशन, इक्वेशन जिसे क्या बोलते हैं, समीकरण, क्या बोलते हैं, समीकरण, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन, एक मिनट, इक्वेशन की मीनिंग है, ठीक है, इसे बोलते हैं समीकरण। इसके अंतर्गत सवाल कैसे आते हैं, जैसे हमारे पास लिखा रहेगा x का स्क्वायर प्लस का 5 बराबर 10। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद 7वां पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक मिनट, EXPONE, एक्सपोनेंट, जिसे बोलते हैं घात, जिसे बोलते हैं घात, और क्या बोलते हैं, घातांक। ये सारी चीजें इसको इसमें देखनी पड़ती है। अगर इसमें बात करें जो हमारे पास सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारे पास a की पावर n गुणे a की पावर m, ऐसे कंडीशन जो सवाल आते हैं, और क्या होता है कि a की पावर m भागे a की पावर n, ये सब सारी चीजें इसमें घात और घातांक के अंतर्गत हमको पढ़नी होती है। अगर आपको ये सारी चीजें याद है, कह सकते आप सारी चीजें आपको पता है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको मैथ में कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है साथी। तब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये सब सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ये सारी चीज़ों की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों के बताए के अनुसार करेंगे, बाकी हम तो करेंगे ही, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।